कल देखिए परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल का महासंगम। क्यों पार्वती को बचाने के लिए कृष्ण खड़े हुए शिव के विरुद्ध। परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल के महासंगम एपिसोड में बेताल विक्रम को सुनाता है भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री कृष्ण की कथा। महाशिवरात्रि अर्थात महादेव का दिन, और उसी दिन वो महाअसुर अंधक माता पार्वती से विवाह करने वाला था, जिसमें अंधकासुर के कारण महादेव और श्री कृष्ण में होता है महासंग्राम। माता धनु कंस को विष्णु के वामन अवतार को पराजित करने का मार्ग सुझाती है। ये वामन लोक का द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे परम शत्रु परम अवतार श्री कृष्ण को उसके अंत तक ले जाएगा। कृष्ण भक्त शिवांग और उसकी मां पर आ पड़ती है विपदा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, या तो तुम मुझसे विवाह कर लो या तो मैं तुम्हारे पुत्र की जीवा काट दूंगा। कैसे करेंगे कान्हा वामन शक्ति की रक्षा, या फिर सुनेंगे अपने भक्त की पुकार। विष्णु की दशावतार शक्तियों का अंत करने का उद्देश्य लिए असुर कंस छल से धारण करता है वामन रूप। मामा कंस और बांधता है श्री कृष्ण को वामन शक्ति में। श्री हरि की ही शक्ति द्वारा श्री कृष्ण को करेगा वामन रूप धारण करने हेतु बाध्य। वामन अवतार के खंडन को और प्रबल करने हेतु असुर कंस खोज करता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख। वही नेत्र है जिसकी हमें आवश्यकता है। और असुर राज कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्ति के दमन का दुष्परिणाम पड़ता है वृंदावन के बाल ग्वालों पर। ना रहेगी ज्ञान की पोथियां और ना रहेगा संस्कार। मुझे अभी अपना विवाह करना है, जिससे हो जाते हैं श्री कृष्ण चिंतित। अब किस प्रकार इस दुविधा से पार पाते हैं श्री कृष्ण। वृंदावन की बाल गोपालो हो जाओ कुसंगी कुसंस्कारी। असुर कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्तियों के खंडन का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है वृंदावन के ग्वाल बालों पर। हमारे मार्ग में कोई आएगा तो उसे मुद्गल पड़ेगी, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। अब इससे पहले कि देर हो जाए, मुझे कंस के सधर्म को रोकना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। आ गए गुरुदेव। बस गुरुदेव, एक आप ही कमी थी यहाँ। चलो, आज आपको भी हम वालों से संस्कार का ज्ञान मिल जाएगा गुरुदेव। गुरुदेव, सबसे पहले आपको ही संस्कारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सबसे अधिक ज्ञान और संस्कार की बात करते हैं। सत्य कहा दामा। यदि गुरुदेव को संस्कार आ गया तो ब्रिजवासी में सदा ही संस्कार आ जाएगा। हाँ सका, पूरा ब्रिजमंडल गुरुजी की शिक्षा से ही तो चलता है। ये सारे बालकों का स्वभाव बदला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी कुसंस्कारी के प्रभाव में हो। आप कुछ भी सोच ले गुरुदेव, किंतु इस बार आपकी बुद्धि नहीं चलेगी, अपितु चलेगी बाल बुद्धि। गुरुजी, सुना है आपके इस धन में बहुत शक्ति है, तनिक हमें भी दिखाइए। बालकों, शांत हो जाओ। ये तुम सब क्या कर रहे हो? शांतम आपको करना है गुरुदेव। उक्का बुक्का तीन तलौका लौआ लाठी गुरु की काठी, हम ले उबासी गुरु को आए खांसी, हम खाए ताजा माखन गुरु को देंगे बासी। इसका अर्थ है कि इन बालकों को पूर्णतः कुसंस्कारी बनाने में कंस सफल हो गया है, किंतु मुझे कुछ करना होगा। इनकी बुद्धि को कुछ समय के लिए स्थिर करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बालकों, शांत हो जाओ। अब मैं जैसा कहूंगा तुम सब वैसा ही करोगे। जो आ गया गुरुदेव। बालकों, अब तुम सब केवल और केवल मेरे आदेश का पालन करोगे। जाओ
और विश्राम करो। और जब तक मैं न कहूं कोई भी अपने स्थान से उठेगा नहीं। क्यों बलराम, मैं सत्य कह रहा हूं ना? हाँ गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं। हमें विवाह की नहीं, अपितु विश्राम की आवश्यकता है। क्यों सोम, अपने घर में शांत बैठोगे ना? हाँ गुरुदेव। जाओ बालकों, अपने अपने घर जाओ और विश्राम करो। मुझे अब गांव वालों को देखना होगा, कहीं इन बालकों के कुसंस्कार के कारण उनका जीवन संकट में न पड़ गया हो। मैं शीघ्र ही तेरे उस परम अवतार और तेरा अंत करके इस सृष्टि का भगवान बन जाऊंगा। वामनासुर, अंत कर इसका। युगों में पहली बार नियति के विपरीत असुर कंस होगा भगवान विष्णु के अवतार वामन का नाश करने में सफल। हे नारायण, यदि आज वामन अवतार ने शस्त्र नहीं उठाए तो महा अनर्थ हो जाएगा। विक्रम बेताल में कल देखिए। नर्मदा, लगता है महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कितना समय हो गया किंतु सूर्योदय नहीं हुआ। हे महादेव, एक अधर्मी और कामंद मनुष्य के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को अंधकार में डाल देना कहाँ तक उचित है? हम आपका संकेत समझ रहे हैं प्रभु, इसलिए अब हम सूर्य पर से हमारा आवरण हटाते हैं। स्वामी, अगर किसी को प्यार की जरूरत है तो वो है ईरा। बेचारी कितनी अकेली हो गई है, हर पल घुट घुट के मर रही है वो। आई होप उसको कुछ हो ना गया हो। हम अभी जाकर देखेंगे कि मापू ठीक है कि नहीं। मिश्री मिलेगी ईरा के घर पे। अखिलेश ईरा को किडनैपिंग के जुर्म में जेल भिजवा देगा। माधव को यूँ हंसता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतनी तकलीफ होती है ये जानकर कि तुम्हें माधव की बिल्कुल परवाह नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं बड़ी माँ? अगर इतनी परवाह होती तो चित्रा बहू का मंगलसूत्र तुम लाकर मुझे देती ना। सॉरी बड़ी माँ, मैं ये नहीं कर सकती। करेगी, तू ही करेगी वैजयी। चित्रा, मुझे पता है तुम यही कही हो। तू जीते जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तुम मरने के बाद क्या खाक बिगाड़ोगी? अम्मा, तुमने बिमलेश पे पिछली बार झूठा इल्जाम लगाओ तो बिमलेश मम्मी की झूठी कसम नहीं खाते। अम्मा, झूठ बोलने में तू और तेरा खानदान माहिर है, और तेरा डूमर भैया 24 घंटे इते आके पड़ो रहते हो। पड़े तो अम्मा अतवीर मामा भी राहत है। तू होती कौन है कहने वाली? हम जा घर की बहू हैं। और हम जा घर के बड़े हैं। इतनी अच्छी गुजिया बनाई हती, सब धरी की धरी रह गई थी। ये जो नींबू धरे है ना तेरे आगे, ये नींबू निचोड़ ले गुजिया पर, और सुन ले, अब ना इस घर में गुजिया बनेगी ना होरी बनेगी। आपसे वादा किया था ना कि गुन्नौर स्टेशन पे अंगूरी भाभी को लेकर आएंगे, और वो गुन्नौर स्टेशन पर आने के लिए तैयार हो गई हैं। जी, हम गुन्नौर स्टेशन में आऊंगा। हम लोग आ गए हैं अपने वादे के मुताबिक। हम लोग आ गए हैं, साथ में भाभी माँ को भी लेके आए हैं, लेकिन आप गायब हैं। I like it. अगर किसी को प्यार की जरूरत है तो वो है ईरा। बेचारी कितनी अकेली हो गई है, हर पल घुट घुट के मर रही है वो। आई होप उसको कुछ हो ना गया हो। हम अभी जाकर देखेंगे कि मापू ठीक है कि नहीं। मिश्री मिलेगी ईरा के घर पे। अखिलेश ईरा को किडनैपिंग के जुर्म में जेल भिजवा देगा। माधव को यूँ हंसता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतनी तकलीफ होती है ये जानकर कि तुम्हें माधव की बिल्कुल परवाह नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं बड़ी माँ? अगर इतनी परवाह होती तो चित्रा बहू का मंगलसूत्र तुम लाकर मुझे देती ना। सॉरी बड़ी माँ, मैं ये नहीं कर सकती। करेगी, तू ही करेगी वैजयी। चित्रा, मुझे पता है तुम यही कही हो। तू जीते जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तुम मरने के बाद क्या खाक बिगाड़ोगी? अम्मा, तुमने बिमलेश पे पिछली बार झूठा इल्जाम लगाओ तो बिमलेश मम्मी की झूठी कसम नहीं खाते। अम्मा, झूठ बोलने में तू और तेरा खानदान माहिर है, और तेरा डूमर भैया 24 घंटे इते आके पड़ो रहते हो। पड़े तो अम्मा अतवीर मामा भी राहत है। तू होती कौन है कहने वाली? हम जा घर की बहू हैं। और हम जा घर के बड़े हैं। इतनी अच्छी गुजिया बनाई हती, सब धरी की धरी रह गई थी। ये जो नींबू धरे है ना तेरे आगे, ये नींबू निचोड़ ले गुजिया पर, और सुन ले, अब ना इस घर में गुजिया बनेगी ना होरी बनेगी।